नमस्कार साथियों, नीलकंठ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ बीपीएससी कक्षा 9 से 10 माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा चाहिए, इन सब के ऊपर सीटेट चाहिए कि नहीं चाहिए, इन सब के ऊपर आज हम बातें करते हैं और देखते हैं इन्फॉर्मेशन को। चलिए शुरू करते हैं और नोटिफिकेशन को देखें। तो नोटिफिकेशन में जो हमें शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल पद दे रखे हैं, तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत अगर हम पदों की संख्या के ऊपर बात करें तो टोटल है 18,877 पद। 18,870 पद हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें कुल 15 विषय दे रखे हैं, जिसके अंतर्गत हमें कुल 15 विषय दे रखे हैं। 15 विषयों में ये हमारे पास 18,877 वैकेंसीज हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन से विषय में हमें ये दे रखा है? तो ये विषय है हिंदी, अंग्रेजी। तो हिंदी में हमारे पास है 3,423, अंग्रेजी में 3,465 वैकेंसी, विज्ञान में है 2,320 वैकेंसी, गणित में है 2,206 वैकेंसी, सामाजिक विज्ञान में है 1,922 वैकेंसी, संस्कृत में 1,853 वैकेंसी, उर्दू में है 1,219 वैकेंसी, अरबी में है 15 वैकेंसीज, फारसी में हमें 49 वैकेंसीज देखने को मिल रही है, बांग्ला में है 26 वैकेंसीज, ललित कला, ड्राइंग और पेंटिंग में हमें देखने को मिल रही है 284 वैकेंसीज। फिर हम देखें तो नृत्य में, डांस आर्ट में हमारे पास, परफॉर्मिंग आर्ट में 391 वैकेंसीज हैं। फिर हम बात करें शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन में 556, मैथिली में 80 वैकेंसीज और संगीत में, म्यूजिक में 1068, कुल 18,877 वैकेंसीज, जिसमें से 6,399 आप देखेंगे महिलाओं के लिए आरक्षित है, कैटेगरी वाइज महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्पेशल एजुकेटर 9 से 10 में जो हमें विशेष विद्यालय अध्यापक स्पेशल एजुकेटर है, उसके 270 पद हैं। साथ ही साथ पिछड़ा, अगर हम देखें पिछड़ा वर्ग में जो हमें पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत जो हमें वैकेंसी दे रखी है वो है कुल 248 वैकेंसी। इसमें हमें दे रखी है कुल 248 वैकेंसी, यानी अगर हम यहां देखें तो 19,500 के आसपास हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये जो वैकेंसी हमें 19,500 के आसपास देखने को मिल रही है। तो चलिए पहले इनके देखते हैं कि हमारे पास इसमें पात्रता क्या दे रखी है। तो सबसे पहले अगर हम पात्रता के ऊपर बात करें तो पात्रता के ऊपर सबसे पहली बात हमारे पास जो होती है वो होती है सीटेट के लिए, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। तो अगर हम शिक्षक पात्रता परीक्षा के ऊपर बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यानी कक्षा 9 से 10 में अगर हम बात करें कक्षा 9 से 10 में, तो कक्षा 9 से 10 के लिए जो माध्यमिक विद्यालय शिक्षक है उसको चाहिए एस्टैट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। एस्टैट पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए, जिनके आधार पर इनकी पात्रता निर्धारित की जाएगी। अब यहां पर अंकों में छूट दे रखी है इस पात्रता में, क्योंकि सामान्य विद्यार्थियों के लिए, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम अंक होते हैं वो 60% होते हैं, यानी 90 अंक के ऊपर हमें ये पात्रता देखने को मिलेगी, 90 अंक पर देखने को मिलेगी। वहीं पर जब हम बात करें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला, तो इनके लिए 5% का हमें छूट दे रखा है। 55% अंक चाहिए, यानी इनके लिए जो अंकों की संख्या है वो है 82 अंक। यहां पर जब हम अंकों की संख्या देखेंगे तो 82 अंक पर ये एलिजिबल है। तो अगर सीटेट में आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला लेकिन आपके 82 अंक आए हैं, आप एक महिला उम्मीदवार हैं या आप सामान्य कोटि से अत्यंत पिछड़ा है या पिछड़ा है, तो यहां पर आपको 5% अंक की छूट मिल रखी है। वहीं पर एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 50 अंकों के लिए यानी 75 अंक पर ही अर्हता है। अगर आपके सीटेट में 75 मार्क्स आ रखे हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी की छूट है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और एलिजिबिलिटी की छूट है ओबीसी और महिलाओं के लिए। फिर अगर हम बात करें कि इसमें हमारे पास अन्य पात्रता कैसी चाहिए, अगर हम अन्य पात्रताओं के ऊपर बात करते हैं तो यहां पर हम अगर
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करें तो यहां सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर बात होगी। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से चाहिए? अगर हम सामान्य यहां पर बात करें तो सामान्य 50% है, बाकी जिनको छूट है 5% की उनके लिए 45% रहेगा। और उसमें स्नातक या स्नातकोत्तर चाहिए जो हमें ग्रेजुएशन या पीजी चाहिए, और साथ ही साथ बीएड चाहिए हमें एनसीटी से। तो एनसीटी से बीएड चाहिए जो एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातक या स्नातकोत्तर हमें चाहिए होगा। और बाकी जिनको 5% की छूट है वो 5% SC ST OBC के लिए वो 5% की छूट वहां पे एलिजिबल रहेगी। यहां पर साथ ही साथ अगर आप BLEd या फिर BSc Ed करते हैं तो यहां आप एलिजिबल रहेंगे BSc Ed के लिए, यानी 4 वर्षीय आपने ले रखा है यहां पर सर्टिफिकेशन। तो आप इसके लिए साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा के लिए भी हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी? तो शारीरिक शिक्षा के लिए हमें BPEd या फिर हम देखेंगे कि एनसीसी में खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास को होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि शारीरिक शिक्षा में स्नातक यानी BPE भी एलिजिबल है। तो यहां हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? यहां हमें देखने को मिल रहा है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये एलिजिबल रहेंगे। साथ ही अगर हमारे पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है, एनसीसी C सर्टिफिकेट, फिर BPEd, तो ये सारे के सारे हमें यहां पर एलिजिबल दिख रहे हैं जो कि शारीरिक शिक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। फिर अगर हम बात करेंगे संगीत शिक्षा के लिए तो संगीत शिक्षा में 50% के साथ हमें क्या देखने को मिलता है? स्नातक उपाधि, यानी यहां पर हमें देखने को मिलता है बैचलर हमें मिलना चाहिए म्यूजिक में, तो BMU एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से ललित कला में आपने ललित कला में स्नातक उपाधि की होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आर्ट में साथ ही साथ नृत्य यानी परफॉर्मिंग आर्ट में आप या डांस में ग्रेजुएट होने चाहिए। तो विजुअल आर्ट या परफॉर्मिंग आर्ट 2 तरह का अलग अलग वैकेंसी है। इसके साथ हमें क्या चीज की आवश्यकता रहेगी? साथ ही साथ अगर हम देखें अन्य विषयों के लिए, यानी जो हमें विषय देखने को मिलते हैं तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है। इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान से आपको देखना पड़ेगा अपने विषय में। तो पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विषय है गणित के लिए। तो गणित के लिए हम देखते हैं कि गणित में कौन कौन किस किस ग्रेजुएट को एलिजिबल किया गया है, किस किस स्नातक स्तर को यहां पर पात्र माना गया है। तो जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, किसमें? जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर यहां हम एलिजिबिलिटी को देखते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबिलिटी हमें 4 विषयों में दे रखी है, 5 विषयों में दे रखी है। पहला है भौतिकी, गणित के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान और सांख्यिकी विषय। इनमें से कोई 2 विषय पे स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक कर रखा। तो एक तो हमें गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या सांख्यिकी होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो इसमें गणित के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी। ठीक है। साथ ही साथ BCA को भी, कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को भी इसमें सम्मिलित माना। जिसने BCA कर रखा है वो भी गणित के लिए एलिजिबल रहेगा गणित के साथ। फिर हम बात करें विज्ञान के लिए, तो विज्ञान के लिए भी हमें विषय कॉम्बिनेशन दे रखा है। स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। ठीक है। यहां पर हमें एक आलोक लेना है कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। तो यहां पर अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है, माइक्रोबायोलॉजी से किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं कक्षा 9 से 10 माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए। फिर हम सामाजिक विज्ञान के ऊपर बात करें तो सामाजिक विज्ञान की एलिजिबिलिटी में हमें थोड़ा सा इन्होंने रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। तो सामाजिक विज्ञान की पात्रता को हम ध्यान से समझते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की पात्रता अगर हम देखें
तो स्नातक स्तर पर हमें क्या चाहिए? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। इसमें अनिवार्यता दी गई है, अनिवार्य रूप से एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास इतिहास या भूगोल होना चाहिए, हिस्ट्री या आपके पास ज्योग्राफी कंपलसरी तौर पर होना चाहिए। इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक और विषय चाहिए होगा, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र। इतिहास और भूगोल दोनों है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक विषय, तभी आप एलिजिबल होंगे। साथ में आपको दूसरा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चाहिए होगा वो है अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। ठीक है, नियुक्ति हेतु एक विषय अनिवार्य किया गया है और इसके बिना आप नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर किसी ने प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास या इतिहास के अलग अलग अंगों में कर रखा है ग्रेजुएशन, उसको भी इतिहास समतुल्य माना गया है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय को प्राचीन इतिहास के समकक्ष या फिर इतिहास का कोई एक विषय के ऊपर भी अगर आपने स्नातक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे इतिहास विषय में। भाषा का समान अर्हता है, समान एलिजिबिलिटी है। आप भाषा में ऑनर्स या सब्सिडरी होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। भाषा में 9वीं 10वीं में फॉर्म भरने के लिए तब आप एलिजिबल रहेंगे। यहां पे अगर हम फिर देखें तो हमारे पास जो लिखित परीक्षा है वो फिर से 150 नंबर की है, जिसमें 150 नंबर में भाषा परीक्षा भाग 1 30 नंबर की, जो कि एलिजिबिलिटी होती है, केवल क्वालिफाई करना होता है आपको, और भाग 2 और भाग 3 40 नंबर और 80 नंबर का, जिसपे मेरिट बनेगी, जिसके ऊपर आपकी मेरिट बनती है। भाग 2 सामान्य अध्ययन है, जिसके ऊपर मेरिट बनेगी, जिसमें आपके पास गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से संबंधित प्रश्न होते हैं। वहीं पर आपके विषय के प्रश्न होंगे, जिस विषय से आप दे रहे होंगे प्रश्न, उस पे 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे भाग 3 में। और भाग 3 में जब आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल, तो क्वेश्चन का लेवल आपको सीधा सीधा एनसीईआरटी में से दिया जाता है। टॉपिक्स और लेवल होता है, ग्रेजुएट लेवल तक के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं आपको यहां पर स्नातक स्तर के प्रश्न दिए जा सकते हैं। वैसे जब हम पिछले प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं, जो कि हम जल्द ही अपने चैनल पर लेके आएंगे, आप उसमें पाएंगे कि प्रश्नों की जो लेवल है वो केवल 12वीं तक के रखे गए हैं, उससे ऊपर तक के नहीं रखे गए हैं। तो 10वीं तक के टॉपिक और 9वीं 10वीं की सीधी एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस के टॉपिक पूछे गए हैं और पात्रता आपको देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम देखें संगीत में, ललित कला में, चित्रकला में, नृत्य कला में, इनमें भी 12th लेवल तक के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो 11th 12th की आपकी एनसीईआरटी की किताबें, अगर आप वो अच्छे से पढ़ लेते हैं इन विषयों की, तो उसमें आप आराम से निकाल सकते हैं इस एग्जाम को। तो यहां पर एनसीईआरटी से संबंधित साफ साफ इन्होंने लिखा है कि उपरोक्त विषयों का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी से संबंधित होगा। डिटेल इसके ऊपर मैं लेके जल्द ही अपने चैनल पे लेके आऊंगा, जिसमें हम इस पे डिटेल बात करेंगे। अब यहां पर हमने देखा कि भाषा का जो भाग 1 है, जो 30 नंबर का है, वो केवल क्वालिफाइंग होगा, वो केवल क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आप देखेंगे, और साथ ही साथ बाकी के ऊपर आपका मेरिट बनेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। ये एक आपके लिए अवसर है कि आप बिना नेगेटिव मार्किंग दिए आप यहां पे आराम से अपने ऊपर क्वेश्चंस के आंसर्स लगा सकते हैं। यहां पर फिर बात की गई है, किसी भी तरह का साक्षात्कार इसमें नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरह का साक्षात्कार नहीं है, और सीधा जो आपके एमसीक्यू के ऊपर मेरिट बनेगी उसके ऊपर सीधा आपकी भर्ती है। तो उम्मीद करता हूं कि एलिजिबिलिटी को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह की और जानकारी लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए और आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा, और बीपीएससी के लिए जो सीरीज है वो भी इस चैनल पे चलती रहेगी। फिर मिलेंगे साथियों, धन्यवाद सभी का, नमस्कार।